आज के मुबारक दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आराधना का दिन है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से अभी भी परमेश्वर के भवन के द्वार बंद हैं और हम परमेश्वर के भवन में जाने से वंचित हैं। और हम जानते हैं, इस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं कि लगातार पिछले तकरीबन 7-8 महीने से हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं। इसमें परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर हम पर जरूर प्रकट करेगा। लेकिन हमें इस बात का भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने आज हर मसीही घर को अपनी आराधना करने का घर बना दिया है और आज हर घर में हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इस बात के परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। और सच में परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग औपचारिकता में नहीं, एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के तौर पर नहीं, बल्कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, ताकि हमारी आराधना उसकी निकटता में गहन योग्य ठहर सके। ध्यान रखें मेरे मित्रों की जब भी हम आराधना के लिए जुड़ते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में होता है। इसलिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पूरी संजीदगी के साथ हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, ताकि हमारी आराधनाएँ जो हम घर पर करने के लिए मजबूर हैं, हमारी आराधनाएँ परमेश्वर की निकटता में गहन योग्य ठहर सकें और परमेश्वर बहुत आशीष हमको दे और हमारे घर भी आसपास के लोगों के लिए आशीष के घर बन जाएं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से हम अपने घरों पर आराधना कर रहे हैं। और इस समय मैं निवेदन करूंगा पास्टर प्रमोद निगम की प्रार्थना में वो हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान और जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से तेरे चरणों में उपस्थित हैं। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर कि तूने हम सभी को पिता परमेश्वर ये मौका दिया कि हम तेरी आराधना कर सकें पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने अपने लोगों को पिता परमेश्वर इस समय में संभाल कर रखा है। पिता परमेश्वर, हम कलीसिया के हर एक परिवार के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर तूने पिछले दिनों में हमारी कलीसिया के एक एक परिवार को संभाल कर रखा, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस महामारी के दौर में भी पिता परमेश्वर हर एक परिवार को तू संभाल कर रख पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस बीमारी से बचा कर रख। हम कलीसिया के एक एक परिवार को यीशु मसीह के लहू से ढांपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक जन पिता परमेश्वर तुझ में सुरक्षित रह सके। पिता परमेश्वर, हम इस समय खास तौर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया के सभी जवानों के लिए पिता परमेश्वर। और यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिस भी फील्ड में पिता परमेश्वर वो अपने कार्य को करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उसमें भी उनको संभाल कर रख। और होने दे पिता परमेश्वर कि जबकि हमारा देश पिता परमेश्वर आर्थिक रूप से बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है, हमारे जवान पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के लोग पिता परमेश्वर आर्थिक समस्या का सामना ना करें, क्योंकि पिता परमेश्वर सिर्फ तू ही है जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और हमारा भरोसा केवल और केवल तुझ पर है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सभी को पिता परमेश्वर जॉब्स मिलने पाए, सभी की पिता परमेश्वर इनकम होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सके। हम पिता परमेश्वर कलीसिया के सभी बुजुर्गों के लिए पिता प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के सभी बुजुर्गों को पिता परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य दे, बल शक्ति सामर्थ्य पिता परमेश्वर, और हर प्रकार की बीमारियों से पिता परमेश्वर बचा कर रख, ताकि हमारे कलीसिया के बुजुर्ग पिता परमेश्वर आशीष के रूप में हमारे परिवार में बने रह सके। हम पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया के सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, जबकि इन दिनों में उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं पिता परमेश्वर, उनको भी ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण कर। और होने दे पिता परमेश्वर की हमारी कलीसिया के सभी बच्चे पिता परमेश्वर अपनी स्टडीज़ को घर में रहकर अच्छे से कर सकें और एक अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर, हम अपनी कलीसिया से जुड़ी उन तमाम छोटी छोटी ब्रांच चर्चेस के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय में उन कलीसियाओं को भी संभाल, जितने भी पास्टर्स इवेंजलिस्ट हैं पिता परमेश्वर उनको भी संभाल पिता परमेश्वर, उनकी भी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन से तुझे महिमा दे
और पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं पिता परमेश्वर उनके द्वारा बचाई जाने वाली हो सके। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम कलीसिया की सभी महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर उनको भी संभाल, परिवार में रहती हैं, अच्छा स्वास्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि वो भी अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सके। पिता परमेश्वर हम कलीसियाई रूप से अपनी सभी परिवारों को पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की। आप मेरे साथ व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और 15 से 30 पद निकाल के रखें और घर पे आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आज मैं बहुत ही साधारण संदेश प्रभु के वचन से आपको देना चाहता हूँ। आप जैसे ही आजकल फ़ोन किसी को मिलाते हैं, फ़ोन डायल करते हैं, नंबर डायल करते हैं, तो आपको एक चेतावनी सुनाई देती है। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया सारे देश में लागू हो गई है। बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से निकलें और पूरा प्रिकॉशन लें, मास्क पहने और पूरा आपका नाक और फेस आपका ढका होना चाहिए। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। आवश्यकता हो तो जो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी ये सूचना आज के समय में है, जबकि हम जानते हैं कि कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में है, हमारे देश में है। और ये जबकि अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इस बात की चेतावनी है कि खतरा अभी टला नहीं है। अभी कोविड-19 जो है, अभी कोविड-19 का असर अभी बाकी है और ये लगातार फैलता जा रहा है और इस खतरनाक वायरस से हमें अपने आप को बचाना है। बेशक अनलॉक हो गया है और लोगों के रोज़ के काम जो है वो जारी हैं, लेकिन ऐसे में हमें सावधानी बरतनी है और अपना ख्याल खुद रखना है, क्योंकि थोड़ी सी भी जो लापरवाही है वो जानलेवा साबित हो सकती है। प्रियो, जो देख रहे थे कि हम 25 मार्च से जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था और काफ़ी लोग घर में रहने के लिए मजबूर हो गए थे, सभी लोग घरों पर थे, लेकिन जैसे ही ये अनलॉक पीरियड शुरू हुआ, लोगों को मानो आज़ादी मिल गई। लोगों ने लापरवाही बरती, प्रिकॉशंस नहीं लिया और यही उनकी असावधानी के कारण हालात ये बन गए कि कोविड-19 की जो पेशेंट की संख्या है, जिन लोगों को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है, उनकी संख्या 35 लाख से ऊपर पहुंच गई। जी हाँ मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि एक चिंता का विषय है। हम जो मसीह लोगों के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हम स्वयं अपना ध्यान रखें। अपना जो सांसारिक और शारीरिक ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन साथ में अपना आत्मिक ध्यान रखने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमको तकरीबन हम मसीहों को हम कह सकते हैं कि 100 दिन हमें दिए गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन थे, जिसमें तमाम जो एंटरटेनमेंट के साधन बंद थे, मार्केट्स बंद थी, तमाम मॉल्स बंद थे, पिकनिक स्पॉट्स बंद थे, हिल स्टेशन बंद थे, ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद थी, एयरपोर्ट्स बंद थे, पार्टीज़ और मैरिजेस भी नहीं हो रही थी और लोग सब अपने अपने घरों पर रहने के लिए मजबूर थे। जी हाँ, क्यों? यदि इसका हम उत्तर खोजते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि ये परमेश्वर की ऐसा जान पड़ता है कि योजना थी कि हम अपने घरों पर रहकर इन तमाम सांसारिक बातों से अलग हो जाएं। यशायाह नबी की पुस्तक के 26वां अध्याय देखते हैं और उसका 20 और 21 पद में इस तरह से लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक कि क्रोध शांत ना हो जाए, तब तक अपने आप को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। जी हाँ, ये यशायाह नबी ने एक चेतावनी अपने लोगों को दी थी कि ये समय है कि अपने किवाड़ों को बंद कर अपने घर पे रहो, क्योंकि यहोवा का क्रोध जो है वह भड़कने पर है। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से निकले हुए वचनों को देखें और मत्ती 6 और 6 का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी सलाह हमको दी है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर और उसका प्रतिफल तुझे मिलेगा। बट व्हेन यू प्रे, गो इनटू योर रूम, क्लोज द डोर एंड प्रे टू योर हेवनली फादर। जी हाँ, ये प्रभु की एक आदेश था, एक इच्छा थी कि हम अपने घरों पर रहकर खामोशी में अपने परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। जी हाँ मेरे मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम मसीहों को ये 100 दिन दिए गए थे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि हम सांसारिकता से हट जाएं और
परमेश्वर के क्रोध से हम बच जाएं। हमने इस बात को देखा है मेरे मित्रों की, यदि हम अपने जीवन के बारे में विचार करते हैं, अपने आप से प्रश्न करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमने अपने जीवन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सांसारिक बातों में गंवाया है। हमारे ज़्यादा समय जो दिन भर का समय है उसमें बहुत कम समय हम परमेश्वर को देते हैं, अधिकतर समय हम सांसारिक बातों में लगाते हैं। लेकिन ये 100 दिन हमको दिए गए थे ताकि इस 100 दिन में हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, और ये समय हमको मिला था कि हम अपने आप को जांचें, परखें, अपने परमेश्वर की अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें और अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए हम सब तैयार कर सकें। जी हाँ, ये हमें बहुत अच्छा समय मिला था। मेरे मित्रों, याद रखें, कोविड-19 से यदि बचना है, इस महामारी से बचना है, इसके इन्फेक्शन को बचना है, तो बहुत ज़्यादा हमको सावधानियाँ बरतनी ज़रूरी है। और वो जो नोटिस मैंने आपको बताया था, जो चेतावनी दी जाती है कि बहुत आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें। जी हाँ, ये एक चेतावनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है बाहर हमारा इंतजार कर रहा है। थोड़ी सी लापरवाही की और हम उसका इन्फेक्शन हमको हो सकता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं तो कोरोना वायरस से भी खतरनाक एक वायरस है, जो हमारा आत्मिक रूप से हमें तबाह करने के लिए, आत्मिक इन्फेक्शन हमको करने के लिए आज भी हमारा इंतजार कर रहा है। यदि हमने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती, ये 100 दिन जो हमने लॉकडाउन में बिताए हैं, हमारे घरों पर रहकर अपने आप को हमने पवित्र किया है, संसारिकता से अलग किया है, प्रार्थना में जीवन बिताया है, लेकिन अनलॉक का पीरियड यदि शुरू होता है तो हमें बाहर निकलने का समय है। लेकिन मेरे मित्रों, ये कोविड-19 वायरस ही नहीं, बल्कि हम यदि देखें, एक आत्मिक चेतावनी में हम मिलती है। यदि पहला पत्र है उसका 5 अध्याय और हम 8वां पद देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की तरह इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। जी हाँ, यदि आत्मिक जीवन में हमने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो याद रखें, इस अनलॉक होते ही शैतान जो है गरजने वाले सिंह की तरह इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। जी हाँ मेरे मित्रों, और जो मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक जाता है, जो सही मार्ग से भटक जाता है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि शैतान उसकी तलाश में रहता है और कि उसको शिकार कर उसको फाड़ खाए। जी हाँ मेरे मित्रों, हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करने का समय परमेश्वर की ओर से दिया गया है। हमें न केवल उस पर मनन करना है, बल्कि लगातार उसको प्राप्त करने का, उस लक्ष्य तक पहुंचने का हमें प्रयत्न करना है। और इसके लिए हमें काफ़ी समय दे दिया गया ताकि शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से हम अपने आप को तैयार कर सकें। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर ने हमको बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया इन पिछले लॉकडाउन पीरियड में, जबकि पूरा सब कुछ बंद था। परमेश्वर ने बता दिया जब हम अपने घरों पर थे कि संसार और उसकी भौतिक जो चीज़ें हैं उसके बिना भी हम जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। और हम इस बात को जाने कि हमारी संपत्ति, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा धन, ये सब बेकार है यदि परमेश्वर की ओर से हमको मजबूर कर दिया जाए कि हम अपने घरों पर रहें। हमारा पैसा हमारे किसी काम नहीं आ सकता, हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारा दौलत, हमारा रुतबा किसी काम वो नहीं आ सकता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सावधान कहते हैं। मैंने कहा कि आज बहुत साधारण शब्दों में हम परमेश्वर के वचन से बातचीत कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय और 19 से 21 पद में यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह एक चेतावनी हमको देते हैं, हमको सावधान करते हैं कि हमें पृथ्वी पर अपने धन को जमा नहीं करना है जहाँ काई बिगाड़ती है और जहाँ कीड़े का संभावना होती है, कीड़ा उसको खराब कर देगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह की जुबान मुबारक से निकला कि हमें अपना धन स्वर्ग में जमा करने की जरूरत है। क्यों? इसका उत्तर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दिया। उसने कहा क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। मेरे मित्रों, हम जहां भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे हमारा मन वहीं लगा रहेगा। इसलिए हमें आज संसारिकता से हटाने के लिए, संसार की भौतिक वस्तुओं से हमारे मन को हटाने के लिए और हमारे वास्तविक जीवन और वास्तविक लक्ष्य की ओर हमें ले जाने के लिए हमारे परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया कि हम गहराई से, गंभीरता से सोचें कि हमारा वास्तविक जीवन क्या है। और मेरे मित्रों, जरूरी है कि हम इस बात को जानें, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं, जो भी योजनाएं हमारे लिए बनाता है, हमारे लिए हानि की नहीं होती, हमारे लिए लाभ की होती हैं। और इन दिनों में मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि जब ये पीरियड चल रहा है, अभी भी हमें पूरी आज़ादी नहीं है, हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं, अपने लक्ष्य से न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े। यदि हम दानियल नबी की पुस्तक में देखें, उसका 9वां अध्याय और 24वें पद में दानियल को भी इस समय
दास्ता की स्थिति में है और समस्या उसके जीवन में है, उसकी कौम के जीवन में है, क्योंकि पूरी जो कौम है वो दास्ता में है, बाबू की दास्ता में सब लोग चले गए हैं। वहाँ वो रियलाइज़ करता है कि कहाँ गलती हुई है, किससे गलती हुई है कि हमें इतना हमें दास्ता का जीवन बिताना पड़ रहा है, हमें निर्वासन का जीवन बिताना पड़ रहा है। और वो 14वें पद में कहते हैं, 9वें अध्याय के, वो कहते हैं कि यहोवा ने सोच विचार कर हम पर ये विपत्ति डाली है। मेरे मित्रों, दानियल नबी उस समय कह रहे हैं जब वो दास्ता में थे, परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया था, और वो रियलाइज करते हैं और इस बात को जानते हैं कि यहोवा ने सोच विचार कर हम पर ये विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जितने भी काम करता है उसमें वो धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी ना सुनी। जी हाँ, दानियल रियलाइज करता है कि उसकी कौम से गलतियां हुई हैं, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करा, परमेश्वर की विधि और नियमों का पालन नहीं करा, और यही कारण है कि आज वो दास्ता में रहने के लिए मजबूर हैं। जी हाँ मेरे मित्रों, इस बात को जाने, दानियल तो रियलाइज करता है कि उनके पाप के कारण उनको दास्ता में जाना पड़ा, कठिन समय से गुजरना पड़ रहा है, और वो इस समय परेशानी की स्थिति में है। मेरे मित्रों, आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो ये कोविड-19 कहीं ना कहीं हम मसीहियों के गलत कामों का एक परिणाम है। जी हाँ, हम जानते हैं कि हमने शायद परमेश्वर को क्रोध दिलाया, परमेश्वर का अपमान किया, हमने परमेश्वर के अस्तित्व को शायद कई बार भुला दिया। ऐसे बहुत से मसीही कंट्रीज हैं जहाँ पर परमेश्वर के भवन खाली पड़े रहते थे। हमारे हिंदुस्तान में भी परमेश्वर के भवन खाली रहते थे। लोग बड़ी संजीदगी के साथ परमेश्वर को नहीं लेते थे, और हम परमेश्वर का पूरा आदर और सम्मान करने में कहीं ना कहीं चूक गए, और यही कारण है कि कोविड-19 का प्रकोप पूरे संसार को झेलना पड़ रहा है। जी हाँ मेरे मित्रों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। परमेश्वर ने हमें चुनकर संसार से अलग किया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं, अर्थात जो परमेश्वर की अपेक्षाएं हैं। प्रभु मसीह बताते हैं यूहन्ना 10:10 में कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। जी हाँ, मेरा और आपका लक्ष्य जो है वो अनंत जीवन है। मेरा और आपका लक्ष्य जो है वो जीवन का मुकुट है। मेरा और आपका जीवन ये इस संसार का नहीं है, बल्कि मेरा और आपका देश सिय्योन देश है। हम गाते हैं, हमारा सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। मेरे मित्रों, कभी हमने इस गाने पर मनन किया है कि हम जब रह रहे हैं, हम परदेश में रह रहे हैं, और हमारा लक्ष्य जो है वो सिय्योन देश है, परमेश्वर का राज्य है, अनंत जीवन हमारा लक्ष्य है, जिसको प्राप्त करने के लिए हमें भरकस प्रयत्न करना है। मेरे मित्रों, हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता कि हम में से कितने लोग 13 को जानते हैं। मैंने एक बार एक प्रचार कर रहा था, मैं एक मंडली में, और मैंने पूछा कि हमें कितने लोग 13 को जानते हैं, और किसी व्यक्ति ने बोला यस जी मैं जानता हूँ 13, 13 का नंबर 13। वो नहीं जानते थे। लेकिन मेरे मित्रों, यदि हम एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखें तो 13 जो था वो अब्राहम, नाहोर, हारान का पिता था, और हम जानते हैं कि ये ऊर नगर में रहता था, जो कि कसदियों का देश था। अब्राहम को उत्पत्ति के पुस्तक के 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर की बुलाहट हुई कि अपने पिता के घर को छोड़कर उस स्थान को जा, जो स्थान मैं तुझे दिखाता हूँ, यानी परमेश्वर जो स्थान तुझे दिखाएगा उस स्थान को जा। और हम जानते हैं कि उसी दिन अब्राहम ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। उसने परमेश्वर की बात पर भरोसा किया, हालांकि वो जानता नहीं था कि परमेश्वर उसे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन वो जानता था कि जो परमेश्वर ने स्थान दिया है वही उसका असली लक्ष्य है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, अपने पिता के जहाँ वो रह रहे थे हारान देश को छोड़ दिया और प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ बढ़ चला। और हम जानते हैं कि वहाँ 2000 और 1700 BC में वो प्रॉमिस्ड लैंड में पहुँच गया। जी हाँ, परमेश्वर की आज्ञा का पालन अब्राहम ने किया और अपने लक्ष्य को उसने प्राप्त किया और प्रॉमिस्ड लैंड में वो पहुँच गया। मेरे मित्रों, यही कारण है कि उसने परमेश्वर की बात पर भरोसा किया, अपने लक्ष्य को निर्धारित किया उसी दिन, और वो विश्वासियों का पिता कहलाता है। जी हाँ मेरे मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है यदि परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं तो अब्राहम से पहले ये बुलाहट कहीं ना कहीं 13 को मिली थी, जो कि अब्राहम का पिता था। और परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम 11वें अध्याय में उसके अंतिम पदों में देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि 13 जो था वो ऊर नगर से कनान की तरफ अपने परिवार को लेकर चला, जहाँ पर अब्राहम था और जो हारान का पुत्र था लूत, वो भी उसके साथ था, और वो कनान के देश की तरफ चल दिए।
ऊर देश में, क्योंकि उसका हारान जो था उसका छोटा बेटा था, यानी लूत का पिता, उसकी डेथ जो थी वो हारान नगर में हो गई थी और तेरह जो था वो कनान देश की तरफ चल दिया। लेकिन 600 मील के करीब चलने के बाद वो एक नगर में पहुंचा और उसका नगर का नाम था हारान। और ये हारान नाम हम जानते हैं कि ये नगर का नाम तो था, लेकिन ये उसके छोटे बेटे का नाम भी हारान था। और ऐसा लगता है कि जब वो हारान नगर में पहुंचा तो वहां पर उसके पिता की याद उसको आ गई, उसके पुत्र की याद उसको आ गई, जो कि ऊर नगर में मर गया था। और तेरह जो था अपने लक्ष्य से भटक गया। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो वहां पर यानी ऊर नगर से चला कनान की तरफ, लेकिन वो हारान देश में बस गया, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। और यही कारण है मेरे मित्रों कि लोग तेरह को इतना नहीं जानते हैं, लेकिन अब्राहम को सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की बुलाहट सुनकर अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और अपना लक्ष्य उसने उसी दिन निर्धारित कर दिया कि वो उस प्रॉमिस्ड लैंड में वायदा किए हुए देश में जरूर पहुंचेगा। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर ने यदि मुझे और आपको बुलाया है, हम जो मसीह लोग हैं, हम इस बात को मानते हैं, इस बात को जानते हैं कि हम उसके चुने हुए लोग हैं, उसके बुलाए हुए लोग हैं। मेरे मित्रों, उसने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें, हम जीवन का मुकुट प्राप्त करें और बहुतायत का जीवन के लिए हमारी बुलाहट हुई है। मेरे मित्रों, वो चाहता है कि हम 1000 वर्ष तक उसके साथ राज्य करें और इसके लिए हमें एक लक्ष्य दिया गया है। आज प्रश्न ये उठता है कि क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या तैयार हैं या उस लक्ष्य को की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मेरे मित्रों, जब मूसा के हाथ से कमान यहोशू के हाथ में आई तो वहां पर हम देखते हैं कि उसको एक आज्ञा दी गई परमेश्वर की तरफ से। बहुत उसने कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ रहूंगा, लेकिन साथ में उसको बोला गया कि इतना हो कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ हो और जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उस सब के करने में चौकसी करना और उससे न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। और फिर एक शब्द आता है तब जहां तू जाए वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर का स्पष्ट संदेश था कि मैंने तुझे लक्ष्य दिया है, तुझे मेरी कौम को प्रॉमिस्ड लैंड तक पहुंचाना है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तू व्यवस्था का पालन करे और उससे न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, तब तू अपने लक्ष्य को पहुंच पाएगा। मेरे मित्रों, आज क्या मैं और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं? क्या इन दिनों में जबकि कोविड-19 की वजह से हम डरे हुए हैं, भय में हैं, अपने घरों पर रहने के लिए मजबूर हैं, तमाम सांसारिकता की बातें हमसे अलग हो गई हैं कुछ दिन के लिए, इन दिनों में जितना हम परमेश्वर के पास आए हैं, क्या मेरे मित्रों हमने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है ताकि जब अनलॉक हो जाए और हमको घर से बाहर निकलने का जब समय मिले या मौका मिले तो हम इस लॉकडाउन के पीरियड को ना भूल जाएं, अपने संबंध को परमेश्वर से ना भूल जाएं, अपने आप को जो हमें परमेश्वर ने हमको मौका दिया था कि हम संसार की भौतिक वस्तुओं से ध्यान हटाएं और उनको अधिक महत्व ना दें, बल्कि आत्मिक बातों पर इन दिनों में ध्यान दें, प्रार्थना का जीवन दें, परमेश्वर के वचनों का जीवन जिए। क्या मेरे मित्रों इसके लिए हम तैयार हैं कि जब अनलॉक हो जाता है सब कुछ और हमको संसार में फिर बाहर निकलता है तो हमारा आत्मिक जीवन इतना मजबूत हो कि जो लक्ष्य हमने बनाया है कि अब हम संसार की भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं जाएंगे, अब हम सांसारिकता में नहीं पड़ेंगे, बल्कि हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम अब जीवन के मुकुट को प्राप्त करने का लक्ष्य हमारा होगा और निरंतर हम उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मेरे मित्रों, याद रखें कि शैतान एक गरजने वाले सिंह की तरह इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जी हाँ, कोरोना वायरस से, कोविड-19 से खतरनाक वायरस हमारा आत्मिक रूप से वो इंतजार कर रहा है। यदि हम सावधानी से अपना आत्मिक जीवन नहीं बिताएंगे तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं मेरे मित्रों कि अपने लक्ष्य से हम भटक जाएं। यदि नीति वचन उसका 16 अध्याय 25वें पद को हम देखते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। There is a way that seems right to a man, but its end is way of death. जी हाँ, कई बार हम सोचते हैं कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वो मार्ग हमें हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन मेरे तो परमेश्वर का वचन बताता है यदि अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे तो एक ऐसा मार्ग भी है जो हमें सीधा जान पड़ता है, लेकिन वो सीधा मृत्यु को जाता है। इसलिए ज़रूरी है मेरे मित्रों कि हम लक्ष्य की तरफ अपने ध्यान को लगाएं।
यदि हम फिलिपियों की पत्री में 3 अध्याय 12 से 14 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पौलुस को देखते हैं कि पौलुस उसने लक्ष्य को निर्धारित किया और उसने कहा कि मैं तमाम पुरानी बातों को अब छोड़ रहा हूँ, पुरानी बातों पर मैं मन नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि उस उत्तम पदार्थ को पकड़ने के लिए उस निशाने की तरफ मैं दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मैं बुलाया गया हूँ, अर्थात जीवन का मुकुट और अनंत जीवन। पौलुस कहता है कि मैं पाऊँ, इसलिए मेरा लक्ष्य जो है वो केवल वही है जिसकी तरफ मैं दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मैं यीशु मसीह के द्वारा बुलाया गया हूँ। याद रखिए मेरे मित्रों, अभी अनलॉक में खतरा कोविड-19 का खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आत्मिक खतरा शैतान का भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम अपने लॉकडाउन पीरियड से अनलॉक में आएंगे और हमें संसार में फिर आने का मौका मिलेगा तो शैतान हमारी खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और वो तमाम लोग जो अपने लक्ष्य पर अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं या लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ते हैं, पौलुस की तरह जो कहता है कि मैं निरंतर निशानी की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ, तो मेरे मित्रों बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि शैतान हमारा अहेर कर ले, हमारा शिकार कर ले और हमारे लक्ष्य से हमको भटका ले। पौलुस हमें सावधान करते हैं। यदि हम इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और 4 से 6 पद में देखते हैं, बहुत सुंदर पद है यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और आत्मिक वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाली युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वो भटक जाएं तो उन्हें नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। मेरे मित्रों, पौलुस यहाँ पर चेतावनी देता है और वो कहता है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, और इन दिनों में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो लॉकडाउन का जो 100 डेज का पीरियड था, ये हमारे पास ऐसा समय था जबकि अपने घरों पर हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे, हमारा जीवन परमेश्वर के वचनों को पढ़ने का जीवन बना रहा, हमने परमेश्वर को साक्षात दर्शन उसके हमने किए हैं, उसकी शक्ति और सामर्थ्य को हमने पहचाना है, सांसारिकता से हम अलग हो गए हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम आत्मिक वरदानों का साथ चुक चुके हैं, यदि फिर हम भटक जाएंगे, फिर यदि हम अनलॉक पीरियड में यदि सांसारिकता में आ जाएंगे, परमेश्वर का वचन बताता है फिर हमें नया बनाना अनहोना है, क्योंकि हमारा स्वार्थ हम पर हावी हो जाता है और अपने स्वार्थ के कारण अपने लिए फिर अपने प्रभु यीशु मसीह को हम क्रूस पर चढ़ा देते हैं। मेरे मित्रों, इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लोग थे जो परमेश्वर की निकटता पे तो आए, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करना भी चाहा, लेकिन जब लक्ष्य उनको बता दिया गया तो वो लक्ष्य से भटक गए और लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि एक नौजवान लिखा हुआ है, दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसके कदमों पर गिर गया और कहा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने बहुत साधारण बातें उसको बताई। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आज का वचन बहुत साधारण वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, व्यवस्था के अनुसार काम कर, अपने पिता से, अपने परमेश्वर से अपनी सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी समझ से प्रेम रख, व्यवस्था की बातों को मान। उसने कहा, व्यवस्था की बातों को तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक सेंटेंस कहा, तुझे एक बात की घटी है, जा अपना सारा माल कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और मेरे मित्र, तो ये था कि वो लॉकडाउन में तो था, जैसे ही अनलॉक हुआ और बात संसारिकता में आई तो लिखा हुआ है कि वो उदास होकर चला गया, क्योंकि वो संसारिकता को त्याग नहीं करना चाहता था, वो अपने धन का त्याग नहीं करना चाहता था, वो परमेश्वर के लिए पूरी रीति से समर्पित नहीं होना चाहता था। और यही कारण है मेरे मित्रों कि लक्ष्य के पास आकर भी, जीवन के सोते के पास आकर वो हमेशा के जीवन से वंचित रह गया, अनंत जीवन से वंचित रह गया। मेरे मित्रों, इसी तरह से यदि हम देखें, यहूदा स्मृति को प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक सेवा में रहने का मौका मिला, प्रभु यीशु मसीह की संगति का करने का मौका मिला, लेकिन जब संसारिकता उसके मन पर हावी हो गई, पैसे का लोभ हो गया, चंद चांदी के टुकड़ों के कारण उसने अपने प्रभु का सौदा कर दिया और अपने लक्ष्य से वो वंचित हो गया। हनन्याह और सफिया के बारे में हम जानते हैं, प्रथम कलीसिया के सदस्य थे, पवित्र आत्मा के भागी थे, लेकिन पैसे के लोभ में अपने लक्ष्य से वंचित हो गए। मेरे मित्रों, लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था जक्कई। जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसको हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले गया और इस बात को रियलाइज करा कि मैंने गलती की है और आज मेरे जीवन में एक नया दिन आया है, आज मुझे अनंत जीवन का वारिस बनना है, आज मुझे जीवन का मुकुट प्राप्त करना है। उसने कहा, प्रभु जी, मैंने जिसका अंधेर करके या निगृहित करके ले लिया है, मैं उसे
चौगना लौटा देता हूँ और अपना आधा माल कंगालों को बांट देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। जी हाँ, उसने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि सरल मार्ग और चौड़ा फाटक है, आराम का फाटक है, आनंद है, उसमें सब कुछ है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन याद रखें कि वो फाटक जो है वो अनंत विनाश को और मृत्यु को पहुंचाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा फाटक जो बताया, जो सकरा मार्ग है और सकेत फाटक है। इसमें सांसारिक कष्ट हो सकते हैं, त्याग हो सकता है, सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, आपको समस्याओं में जीना पड़ सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो है जो कि अनंत जीवन को पहुंचाता है। चॉइस मेरी और आपकी है कि हम क्या चुनते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हमारा लक्ष्य है चौड़ा फाटक है, चौड़ा मार्ग है, या सकरा मार्ग और सकेत फाटक हमारा लक्ष्य है? ये मुझे और आपको निर्धारित करना है। मेरे मित्रों, आज जबकि मैं और आप अनलॉक पीरियड में जाने वाले हैं, लॉकडाउन पीरियड में परमेश्वर ने हमें तैयार कर दिया, इस बात को बता दिया कि तमाम सांसारिक बातों से हटकर भी हम जीवन जी सकते हैं, आत्मिक जीवन जी सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं। लेकिन याद रखें मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा ही जीवन आने वाले समय में जिए। हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की तरफ हो। आज जबकि हम आराधना में प्रभु भोज लेंगे, मेरे मित्रों इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान क्यों दिया, क्यों उसका लहू बहाया गया, क्यों उसका बदन तोड़ा गया? इसलिए कि उसके मार खाने से मैं और आप चंगे हो जाएं, उसके लहू बहाने से मेरे और आपके पाप शुद्ध हो जाएं, माफ किए जाए और हम शुद्ध बन जाएं। जी हाँ, आज जब हम प्रभु भोज लेते हैं, इस बात को याद रखें मेरे मित्रों कि हमें इस बात का स्मरण दिलाता है, इस बात का याद दिलाता है कि मेरे और आपके प्राणों को बचाने के लिए, मुझे और आपको जीवन देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए, मुझे और आपको जीवन का मुकुट देने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसका बदन मेरे लिए तोड़ा गया और उसका लहू हमारे लिए बहाया गया। इस बात को याद करके आज हम प्रभु भोज में शामिल हों। मेरे मित्रों, हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। मैंने आरंभ में कहा था कि हम अपने परमेश्वर के वचन से निकाल करके व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय और उसका 15 से 20 पद, मैं केवल 30 पद 19 पद इस समय आपके सामने रखना चाहूँगा और आपके मन के रखना चाहूँगा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। नाउ चूज लाइफ सो दैट यू एंड योर चिल्ड्रन में लिव। जी हाँ, आज अपना लक्ष्य हम जीवन के मुकुट की तरफ निर्धारित करें। अपना लक्ष्य हम अनंत जीवन के लिए निर्धारित करें और लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते चले जाएं, ताकि परमेश्वर के राज्य में हम शामिल हो सके और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य कर सके। परमेश्वर मुझे और आपके सामर्थ्य दे कि हम इस अनलॉक पीरियड में अपने जीवन को वैसे ही बना के रखें जैसा परमेश्वर चाहता है, सांसारिकता से हटकर और आत्मिक जीवन में आगे लगातार बढ़ने के साथ हम परमेश्वर के राज्य में की तरफ बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर हम सबको आशीष। बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ।
बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम। तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम। तेरे लहू से मन बिगड़े काम, तेरे लहू से मन बिगड़े काम। खुद को लहू में डबोता हूँ, खुद को लहू में डबोता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति। तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति। तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती। दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। आज क्योंकि पहला रविवार है और लास्ट संडे आपको बता दिया गया था कि अपने घरों पर रहकर हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। और ये भी सचमुच में क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर की ही ऐसी योजना है कि हम अपने घर पर प्रभु भोज ले सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि प्रभु भोज कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, औपचारिकता नहीं है, और हमें बहुत सोच समझकर इसमें भाग लेना चाहिए। और हम इस बात को भी जानते हैं कि ये इस बात का स्मरण कराता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जैसे कि परमेश्वर के वचन में अभी आपने सुना है कि हमें एक लक्ष्य दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया ताकि मैं और आप जीवन पाएं, अनंत काल का जीवन पाएं। और ये हर मसीह का लक्ष्य होना चाहिए मेरे मित्रों। और इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमें लगातार लगे रहने की ज़रूरत है। और आज जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो इस बात को याद दिलाते हैं कि आज से लगभग 2020 वर्ष पूर्व हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन देने के लिए अपना प्राणों का बलिदान दिया। पूरी संजीदगी के साथ हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। और इससे पहले कि हम इसमें भाग लें, अपने सरों को हम झुकाएंगे खामोशी में, कुछ क्षण के लिए मौन रहकर अपने आप को तैयार करेंगे और फिर इसमें हम भाग लेंगे।
हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर से हमको ये मौका दिया है कि पिता परमेश्वर हम तेरी पवित्र मेज़ में इस समय अपने घरों पर शामिल हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि ये मेज़ पिता परमेश्वर हमें बार बार इस बात को याद दिलाती है कि हमारे उद्धारकर्ता तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसका बदन इसलिए तोड़ा गया कि हम बचाए जाएं, अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति पाएं, पापों से मुक्ति पाएं। उसका लहू पिता परमेश्वर इसलिए बहाया गया कि उसमें धोकर हम शुद्ध किए जाएं और हमेशा के जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि तूने हमसे इतना प्रेम किया है कि इतना बड़ा बलिदान तूने संसार के लिए दिया कि जब हम पापी थे तूने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेज दिया ताकि वो अपने प्राणों का बलिदान दे और हमारे प्राणों को अनंत काल की मृत्यु से बचाकर अनंत काल के जीवन के लिए तैयार कर सके। पिता परमेश्वर, हम विनती प्रार्थना करते हैं होने दे पिता परमेश्वर की आज सचमुच में हर मसीह व्यक्ति का जीवन, जितने भी आराधना में जुड़े सभी का जीवन और सभी का लक्ष्य पिता परमेश्वर जीवन का वो मुकुट हो जिसके लिए पिता परमेश्वर तूने हमें बुलाया है और पिता परमेश्वर तू चाहता है कि हम में से हर एक को वो मुकुट प्राप्त हो। हम सब पिता परमेश्वर आनंद जीवन के वारिस बन सकें। हम सब तेरे साथ पिता परमेश्वर तेरे राज्य में शरीक होकर 1000 वर्ष तक तेरे साथ राज्य करने पाएँ। पिता परमेश्वर, आज तेरे बच्चों ने अपने आप को दीन और नम्र किया है, अपने अपराधों की क्षमा चाहिए। हमें पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर कि तुमने हमारी गलती भूलों को माफ़ किया है ताकि पिता परमेश्वर हम पूरी पवित्रता के साथ, पूरे आदर और सम्मान के साथ तेरी इस मेज़ में शामिल हो सकें। पूरी आराधना में तेरी सहायता चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में पौलुस प्रभु भोज के महत्व को समझाते हुए लिखते हैं कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात पर पकड़वाया गया रोटी ली और कहा, उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बयारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये लहू में मेरी नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे मित्रों, अपने अपने घरों पर इस समय हम अपने आप को इस मेज़ के लिए तैयार करेंगे और हम इस बात को याद रखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षा हमसे है कि हम जो उसके पीछे चलने वाले हैं, वो कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन मेरा क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। इसलिए हमें उस क्रूस के, उस कुर्बानी के महत्व को समझना है और उसी पवित्रता के साथ हमें इसमें भाग लेने की ज़रूरत है। हम अपने आप को तैयार करें। पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली, उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम सब इस रोटी में से खाएं और अपने सर को झुकाकर अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। पौलुस कहते हैं कि इसी रीति से उसे बयानी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा लहू में मेरी नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए इस कटोरे में से हम सब अपने अपने घरों पर पिए और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से तूने पिता परमेश्वर ये समय निर्धारित किया कि तेरे बच्चों ने पिता परमेश्वर थोड़ा सा समय तेरे चरणों में बैठकर बिताया है, तेरी आराधना की है और खासतौर से पिता परमेश्वर मौका दिया है तेरे वचन को सुनने का और पिता परमेश्वर तेरी मेज़ में शामिल होने के लिए। पिता परमेश्वर, हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि होने दे पिता परमेश्वर की सचमुच में ये हमारे आत्मिक लाभ के लिए हो
और पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में तेरी इच्छाओं को पूरा होते हुए देख सकें, तेरी अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें और पिता परमेश्वर निरंतर पिता परमेश्वर तेरी निकटता और तेरी जान पहचान में बढ़ते चले जाएं। हम पर सांसारिक तहा भी ना हो और पिता परमेश्वर हम सचमुच में तेरे गवाह बनकर अपने जीवन को जिए। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड संजेश कुमार से कि वो अंत की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस पूरी आराधना में तूने हमारी अगुवाई करी, और धन्यवाद करते हैं इस आराधना के दौरान परमेश्वर पिता तूने हम सभी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने अपने दास के द्वारा प्रभु जो जीवित वचन हम तक पहुंचाया है। प्रभु पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर कि हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु अमल करने वाले भी हो जाएं। हमारे प्रतिदिन के जीवन से और कामों से प्रभु तेरी महिमा हो, और जीवन के क्षेत्र में जहाँ हमें बदलने की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है प्रभु, तो हमें परिवर्तित कर, ताकि हमारे जीवन से, हमारे कामों से, परिवारों से तेरी महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे तमाम प्रियजनों के लिए जो शारीरिक दुर्बलता में है, बीमारी की हालत में है। दुआ करते हैं खुदावन तू एक एक को छू और चंगाई दे, ताकि आशीष के तौर पर प्रभु वो तेरी ओर से चंगाई को प्राप्त करे और तेरी महिमा कर सके। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर हम हमारे उन अजीज़ों के लिए जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है। दुआ करते हैं प्रभु जैसे बीते सालों में तूने उन्हें संभाला है, ये आने वाला साल प्रभु तेरे अनुग्रह से जिसमें प्रवेश कर रहे हैं आशीषित हो, आनंद से भरा हुआ हो, सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे और इनकी मनोकामनाओं को पूरा कर। दुआ करते हैं हमारे उन प्रियजनों के लिए जिनकी शादी की सालगिरह है। खुदावन पति पत्नी पर तेरी बरकत हो, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके वैवाहिक जीवन में प्रभु तेरी आशीष बने रहे, पारिवारिक जीवन में आशीष बने रहे। और दुआ करते प्रभु तेरे अनुग्रह से ये पति पत्नी एक साथ लंबे अरसे तक एक साथ अपनी सालगिरह को मनाते चले जाएं। इनके जीवन से भी प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु जी, हम इस समय दुआ करना चाहते हैं। इस समय जबकि कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, हमारी तो से प्रार्थना है परमेश्वर दया कर कि ये हमारे राज्य, हमारे देश और तमाम संसार से बहुत जल्द समाप्त हो सके। प्रभु इसका वैक्सीन बन सके और जितने भी लोग इससे पीड़ित हैं प्रभु तो सभी को चंगाई दे और जीवन प्रदान करे। पिताजी, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश में शांति कायम हो और ये देश प्रभु तरक्की की राहों पर चलने वाला हो सके। अब प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अभी तक तूने हम सभी को संभाला है और आगे भी संभाला। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना बोलें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ और संसार के सभी विश्वासियों के साथ आज से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन।